नमस्कार बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर में क्या हुआ है दोपहर के 3 बजे तक, आइए देखते हैं। वडोदरा यूथ फेडरेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीनेशन की मुहिम के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन थीम पर राखियां बनाई गई है, जिसका आज अम्बे स्कूल में छात्रों की ओर से रक्षाबंधन का पर्व मनाकर लोकार्पण किया गया। अब शहर का कोई भी निवासी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये राखियां पहुंचाना चाहता है तो वडोदरा यूथ फेडरेशन की ओर से निःशुल्क ये राखियां ले पाएगा। रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है, जिसके चलते बाजार में विभिन्न तरह की राखियां मिलने की शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने भी रक्षाबंधन के पर्व की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बड़ौदा यूथ फेडरेशन की ओर से एक अनोखे तरीके से रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाई गई। उसी की सराहना करते हुए वडोदरा यूथ फेडरेशन की ओर से एक छोटी सी कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सभी बहनों ने बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अदा करते हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन थीम पर आधारित राखियां तैयार की है और हरनी इलाके में मौजूद अम्बे स्कूल में छात्रों ने ये अनोखी राखियां बांधकर आज रक्षाबंधन के पर्व को मनाया है। आपको बता दें कि अम्बे स्कूल पर आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और शहर भाजपा महामंत्री सुनील सोलंकी, बड़ौदा यूथ फेडरेशन सखी मंडल की महिलाएं और स्कूल के सभी छात्र और स्टाफ की उपस्थिति रही। आपको बता दें कि इसके चलते सखी मंडल की महिलाओं को रोजगार भी मिला और इस कार्यक्रम के तहत सखी मंडल की बहनों की ओर से शहर भाजपा प्रमुख और भाजपा महामंत्री को भी राखी बांधी गई। और अगर कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये राखियां पहुंचाना चाहता हो तो वडोदरा यूथ फेडरेशन की ओर से इन राखियों को निःशुल्क ले सकता है। बड़ौदा यूथ फेडरेशन द्वारा रक्षाबंधन पर्व निमित्ते वडोदरा शहरना जे सखी मंडलों है एमनी बहनों ने पण एक पोताने काम मળી રહે ए प्रयत्नना भागरूपे आज जय अंबे स्कूल खाते रक्षाबंधन कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा समग्र वडोदरा शहर में જ્યારે વેક્સિનેશન फ्री કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે એને પોતાના એક અભિગમ સાથે જોડી અને ખાસ પ્રકારની રાખડીઓનું વિતરણ એમના માધ્યમથી થયું છે। રૂકમિલભાઈ શાહ અને એની સમગ્ર ટીમને વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। आज रोज बड़ौदा यूथ फेडरेशन द्वारा दर वखते कंईक ने कंईक अलग अलग अभिगम थकी समाज ने कई रीते राष्ट्र ने कई रीते उपयोगी थई सके ते माटे आगळ आवतुं होय छे ने प्रजा समक्ष पण एक मेसेज दरेक कार्यक्रम थकी एक पूरो पाडवामां आवे छे। ते ज रीते आ दरमियान आज रोज बड़ौदा यूथ फेडरेशन द्वारा आपणे सौ जाणीए छीए के भारत शहर में माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी की आगेवानी में जेटली झड़पथी वेक्सिनेशन थई रह्युं छे, गई काले पण खूब मोटा प्रमाण में 24 कलाक में रेकॉर्ड जे भारत शहर में थयो छे ए ज रीते वेक्सिनेशन फ्री करवानो जे निर्णय आटला मोटा शहर में आटली मोटी संख्या में करवामां आव्यो छे ते तबक्के एमनो आभार मानवा बड़ौदा यूथ फेडरेशन द्वारा वडोदरा शहर में थैंक यू पीएम मोदी तरीके राखड़ी एक अमारी क्रिएटिव टीमें तैयार करवामां आवी छे, जेथी 4 बहनों ने नाना समयगाळा दरमियान रोजगारी पण मળી છે અને એના ભાગરૂપે આજરોજ એનું લોન્ચિંગ કરી અને વડોદરા શહેર સમક્ષ ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે કે વડોદરા શહેરમાંથી જે પણ કોઈ નાગરિકને બહેનોને જે ભાઈઓને આ રાખડી બાંધી પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનો જો આભાર વ્યક્ત કરવો હોય તો તે અમારો સંપર્ક કરી આ રાખડી લઈ શકે છે અને તે નિઃશુલ્ક આપવામાં આવશે। અને આ તબક્કે આજે જય અંબે વિદ્યાલય ખાતે આનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું। આ તબક્કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વડોદરા શહેરના પ્રમુખ શ્રી વિજયભાઈ શાહ સાહેબ અને મહામંત્રી સુનિલભાઈ સોલંકી અને રાકેશભાઈ સેવક ઉપસ્થિત રહ્યા। शहर के रावपुरा इलाके में देश के 2 युवा जो आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, उनकी याद में स्मारक बनाए गए हैं। आज उनके शहीद दिन को याद करते हुए वडोदरा महानगर पालिका की ओर से कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में शहीद स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देश की आज़ादी में कई वीरों ने अपना योगदान दिया है और देश आज भी ऐसे शहीदों को याद करता है। 18 अगस्त 1942 को देश की आज़ादी के लिए वडोदरा शहर के 2 युवा श्री भगवान दास राणा और सोमाभाई पंचाल ने अपनी जान दे दी थी। ऐसे में शहर के कोठी इलाके में महानगर पालिका की ओर से उनके स्मारक बनाए गए हैं।
उसी के चलते आज उनके शहीद दिन को याद करते हुए महानगर पालिका की ओर से कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में इन स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहर की डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, विपक्ष की नेता अमी रावत, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और वडोदरा महानगर पालिका के कई अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी रही। આજે કોઠીપોળના નાખે ફૂલહાર અર્પણ અને શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। 18 ઓગસ્ટ સન 1942ના દિવસે ભારતના આઝાદીના લડતમાં જે લોકોએ પોતાના પ્રાણનું બલિદાન આપ્યું એ લોકો બે વીર શહીદો શહીદ થયા હતા। આજના દિવસે સ્વર્ગસ્થ ભાનુબેને આપણા અધ્યક્ષતામાં ભાઈ બહેનોનું સરઘસ કોઠીપોળના નાકેથી નીકળવાનું હતું અને એ સરઘસ ન નીકળે અને લોકો ગભરાઈને પોળોમાં જ રહે એવું વાતાવરણ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું। પોલીસ કમિશનર એડવિનોએ પોતાનો ઘોડો કોઠીપોળના નાકે ઊભો કરી દીધો અને આજુબાજુ બંદૂકધારી પોલીસોને પણ ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જરાય ગભરાયા વગર, જરાય ડર્યા વગર લોકોએ સરઘસ કાઢ્યું અને એ જોતાની સાથે જ પોલીસ કમિશનરે લાઠી માર શરૂ કર્યો અને તે જ સમયે ભાનુબેન આઝાદે પોલીસ કમિશનરના ઘોડાની લગામ ખેંચી અને લગામ ખેંચતાની સાથે જ પોલીસે ગોળીબાર કરવાનો આદેશ કર્યો અને એમની સાથે લડાયક મૂળમાં જનતાએ પણ પથ્થરબાજી શરૂ કરી અને એ સમયે આપણા સોમાભાઈ પંચાલ અને ભગવાન દાસ રાણા આ બે યુવાનો ગોળીબારમાં શહીદ થયા। આ વાર્તા જોતજોતામાં આખા વડોદરા શહેરમાં વીજળી વેગે પ્રસરી અને ઠેર ઠેર યુવક યુવતીઓ, બાળકો અને વૃદ્ધ રણ મેદાનમાં ઉતરીને આવ્યા, પરંતુ આ વાર્તા જે પ્રમાણે વાયુવેગે પ્રવર્તી રહી, પોલીસે ખૂબ કર્ફ્યુ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો, પરંતુ આ કાર્યક્રમમાં પણ આ લોકોએ ખૂબ પોતાનું કાર્ય કર્યું અને આવી રીતે આ બે વીર શહીદોને આજે એમના સ્મૃતિમાં કોઠીપોળના નાકે ફૂલહાર કરી અને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાનો પ્રતિવર્ષ કોર્પોરેશન તરફથી કરવામાં આવે છે। રાવપુરાના 5 પોળનો ઇતિહાસ લડતમાં ભવ્ય ઇતિહાસ છે। હર હંમેશ કોઈ પણ આંદોલન હોય તો આ 5 પોળના 5 પોળો આ આંદોલનમાં અગ્રેસર રહીને ભાગ લે છે અને હર હંમેશા સાથે રહે છે। આ ઇતિહાસ આવો 5 પોળનો રહેલો છે। આજે આ સ્મૃતિ દિનના દિવસે આજે આ શ્રદ્ધાંજલિ કરવા માટે અમે બધા જ અહીંયા આવે છે। એમના પરિવારના, ભગવાનદાસ રાણા પરિવારના પણ ઘરેથી આવ્યા છે। આ બંને યુવાનોને ખૂબ ખૂબ નમન। જય હિન્દ, વંદે માતરમ। 18 ઓગસ્ટ 1942 રાવપુરાની 5 પોળમાં જે બનાવ બન્યો અને અંગ્રેજો સામે લડતમાં જે 2 જણને શહીદી લીધી, એ શહીદીને યાદ કરતાં અહીંયા શહીદ ચોક ખાતે આજે કાર્યક્રમ છે। બરોડા શહેરનો ભવ્ય ઇતિહાસ રહ્યો છે। પર્ટિક્યુલરલી જે 4 દરવાજાની અંદર બરોડા શહેરના નાગરિકો રહે છે। આઝાદી પહેલાંની તમામ લડાઈઓમાં બરોડાએ ખૂબ એક્ટિવ રોલ ભજવ્યો। રજવાડું હતું તેમ છતાં ખુદ મહારાજા શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડે બી આઝાદીની ચળવળમાં એમની રીતે યોગદાન આપ્યું। આ તમામ ભવ્ય બરોડાનો ઇતિહાસ જોઈએ અને બરોડા શહેરના નાગરિકો દેશ બહાર આવવા માટે તત્પર હોય ને જે રીતના આખા શહેરમાં પછી આ ચળવળ, આઝાદીની ચળવળ વખતે આખા શહેરમાં આના જે રિપરકેશન્સ આવ્યા હતા એ દિવસ યાદ કરીને આ શહીદોની શહીદગી યાદ કરી અને તમામને સેલ્યુટ કરીને તમામને આજે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અહીંયા એકત્રિત થયા છે। વડોદરામાં 18 ઓગસ્ટ 1942ના રોજ એક રાવપુરા વિસ્તારમાં એક ઘટના ઘટી હતી। એના ભાગરૂપે આ જ વિસ્તારના સોમાભાઈ બેચરભાઈ પંચાલ અને ભગવાનદાસ ગોપાલભાઈ રાણા જે બંને શહીદો થયા હતા અને એમના માનમાં વર્ષોથી કોર્પોરેશન દ્વારા એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવામાં આવે છે। એના ભાગરૂપે આજે આપણા બધા જ નગરજનો, નગરસેવકો બધા જોડાયા છે અને એમને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ ત્યારે જ કહેવાશે કે એમના વિચારોને અને એમના કાર્યોને અમલમાં મૂકી અને એમના જે પરિવારજનો છે
એમને કોર્પોરેશન દ્વારા ભૂતકાળમાં પણ મદદ કરવામાં આવી છે, એમના વારસને નોકરી પણ આપવામાં આવી છે. ભવિષ્યમાં પણ જે વારસ આવશે એમને પણ નોકરીનો વિષય જ્યારે આવશે ત્યારે અમે તૈયાર છે. दशामा महोत्सव बीते कई वक्त से चल रहा था और कल दशामा के व्रत का आखिरी दिन था। ऐसे में कल दशामा की प्रतिमा की स्थापना करने वाले सभी लोगों ने दशामा की प्रतिमा का विसर्जन किया। शहर की कई सामाजिक संस्थाओं ने भी दशामा की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की थी, जिसके तहत दशामा की प्रतिमा को इकट्ठा कर सोमनाथ ले जाया गया, जहां पर इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही शहर के आसपास की नदियों में भी कई दशामा की प्रतिमा का विसर्जन करवाया गया। शहर के मुगलवाड़ा इलाके में मौजूद 2 माले का एक मकान आज अचानक ही धराशायी हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गया था और उनकी ओर से मकान को हटाने की कामगिरी शुरू कर दी गई थी। हालांकि जब मकान गिर रहा था तब उसके अंदर 2 लोग मौजूद थे, लेकिन वो दोनों तुरंत ही बाहर आ जाने से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इस मौके पर MGVCL, गैस और पुलिस के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं और साथ ही बिजली और गैस की लाइन को काटने की कामगिरी भी शुरू कर दी गई है। વાડી મોગલવાડા ખાનગા મુલ્લામાં ઘટના ઘટી છે. મકાન એક પડી ગયો છે. છેલ્લા 3-4 વર્ષથી કમજોર જ હતું. આજે આ મકાન વરસાદ પડતા જ આ મકાન એકદમ પડી ગયું છે. આ ગલીની અંદર નાના નાના છોકરાઓ રમે છે, અવર જવર ચાલે છે. રાત્રે પડ્યું, અગર આજ મકાન દિવસે હોય તો કોઈને કોઈની જાનહાનિ થઈ શકતી હતી, પણ આ સારું છે ઉપરવાળાનું કે કોઈની જાનહાનિ નહીં થઈ. મકાન પડવાથી કોઈ નુકસાન થયું છે? નુકસાન થયું છે. અમારું એક બાજુમાં જ મકાન છે, દરવાજો તૂટી પડતા મકાનની અંદર બધું કાટમાલ આવ્યો છે ને હા 2 સાયકલો છે. એક ત્રીજી સાયકલનો પણ વ્હીલ દબી ગયો છે. નાના છોકરાઓની 2 સાયકલો છે. 2 માણસો રહેતા હતા. મકાન પડતા જે અંદર જ હતા. આજુબાજુમાં જે લોકો રહેતા હતા એમને બૂમાબૂમ કરીને એમને નીચે ઉતાર્યા. 10 दिनों तक दशामा के व्रत को मनाते हुए दशामा की पूजा अर्चना कर भक्तों ने दशामा के व्रत के आखिरी दिन शिनोर की नर्मदा नदी के पवित्र जल में दशामा की प्रतिमा का विसर्जन किया। शिनोर तालुका में दशामा के व्रत को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से भक्तों की ओर से मनाया गया, लेकिन दशामा के व्रत के आखिरी दिन माताजी की मूर्ति की पूजा अर्चना कर सभी भक्तों ने नर्मदा नदी के पवित्र जल में दशामा की मूर्ति का विसर्जन किया। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। એવું ના કહેવાય. જય દશામાં
ताउते तूफान में जूनागढ़ के कई गांवों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि ताउते तूफान को अब काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से इन गांवों को कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में जूनागढ़ के विसावदर के विधायक हर्षद भाई रिपड़िया आज सरकार के सामने अपना रोष जताते हुए इस मामले धरना प्रदर्शन पर बैठे। जूनागढ़ में ताउते की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ताउते तूफान को काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ताउते के असरग्रस्त इलाकों में सहायता प्रदान नहीं की गई है। ऐसे में आज विसावदर के कांग्रेस के विधायक हर्षद भाई रिपड़िया धरने पर बैठकर किसानों के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें जल्द से जल्द सहाय मुहैया करवाने का आश्वासन मिलने के बाद उनकी ओर से ये धरना प्रदर्शन वापस खींच लिया गया है। लेकिन इस मौके पर उपस्थित कई किसानों ने शासक पक्ष पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उन्हें सहायता प्रदान करने की मांग की है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। વહીવટી અધિકારો છે એવા પ્રાંત સાહેબની ઓફિસે આપણે આપણા ન્યાય માટે સુધી આપણી વાત પહોંચાડે એ માટે અમે હમણાં ત્યાં જઈ આવીએ। એ દરમિયાન આપણે અહીંયા કોઈ હટવાનો ક્યાંય જવાનું નથી, કારણ કે આપણા માટેની લડાઈ છે। તમારા માંગ પર એમ કહે છે કે અમને આવા જે સર્વે અમે રીસર્વે તમે આખા તાલુકામાં કરો અમે નથી કહેતા। कोरोना महामारी के बीच लाखों लोगों को अपने घर पहुंचाने वाले अभिनेता सोनू सूद लगातार अपने फैंस के किए गए कामों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में एक पर्वतारोही ने किलिमांजारो पर्वत पर विजय प्राप्त की और सोनू सूद को अपनी जीत समर्पित की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले पर्वतारोही और साइकिल चालक उमा सिंह ने ये कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो की चोटी पर चढ़ाई की और अपनी इस उपलब्धि को सोनू सूद को समर्पित कर दिया। उनके किए गए इस काम की सोशल मीडिया पर काफ़ी सराहना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उमा सिंह ने बताया था कि वह 15 अगस्त को अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमांजारो की चोटी पर साइकिल से पहुंचे थे। वहीं पर वह उस शख्स को सलाम करना चाहते थे जो पहले से ही ऊंचाइयों पर है। उन्होंने सोनू सूद को असली सुपर हीरो बताते हुए अपनी जीत उन्हें समर्पित की, जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया पर उमा सिंह के साहसिक काम की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा है कि मुझे उमा पर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि वह इतना कठिन कुछ हासिल करने के लिए आगे बढ़े। ये उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प है जिसने उन्हें ये उपलब्धि हासिल करने में मदद की। वे हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। इतनी कम उम्र में इस तरह का संकल्प दिखाता है कि अगर हमारे भारतीय युवा कुछ करने के लिए अपना दिल लगा ले तो वो उसे हर संभव तरीके से हासिल कर पाएंगे। इस तरह अभिनेता सोनू सूद ने उनकी सराहना करते हुए दिल छू लेने वाला जवाब लिखा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।